नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। बहुत सारे लोग डेली बेसिस यही पूछते रहते हैं कि सेल को कैसे बढ़ाना है, कैसे हम ज़्यादा सेल कर पाएंगे अमेज़ॉन में, ईबे में और जितनी भी दूसरी वेबसाइट्स है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि लिस्टिंग्स आप बढ़ाइए। लिस्टिंग्स बढ़ाने के बाद में आप प्राइसिंग, उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस चेक करते रहिए। ठीक है, और काफ़ी सारे सेलर्स फ्रस्ट्रेट हो के प्राइस जो है वो कम कर देते हैं ताकि सेल नहीं होता है। ठीक है, सेल बढ़ाने के लिए प्राइस कम कर देते हैं। देखिए, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत सारा, उसको निकालना है तो ही आप ऐसा करिएगा। अदरवाइज़ प्राइस कम करके आप सेल लाना चाहते हैं तो वो तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, प्राइस कम करके सेल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस को मेंटेन करके सेल लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ही आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ प्राइस लो करके तो अगर किसी को भी बिठा दिया जाए तो वो ऑर्डर तो ले ही आएगा। ठीक है, तो प्राइस को मेंटेन करके, एक अच्छी लेवल पे प्राइस को मेंटेन करके बिज़नेस को कैसे चलाना है, प्रॉफिट कैसे करना है, वो आपको समझना होगा। अदरवाइज़ मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ कि आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब आपका अकाउंट्स देखेंगे तब आपको कुछ भी वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, आप पूरी मेहनत करेंगे, सारी मेहनत आपकी पानी में बह जाएगी, लिटरली पानी में बह जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्राइस को ज़्यादा कट डाउन मत करिए। कंपटीशन मार्केट में चलता रहेगा और वो हमेशा रहेगा, पहले से चलता आ रहा है, बिज़नेस है तो वो चलता ही रहता है। लेकिन आप अपनी मार्जिन जो है, प्राइस जो है, उससे ज़्यादा खिलवाड़ मत करिएगा क्योंकि वो आपको ही ले डूबेगा बाद में। तो प्रोडक्ट वैसे ही सिलेक्ट करिए जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कम हो। कॉम्पिटिटर्स कम हो मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में 10 सेलर है, दैट मीन्स इट्स गुड। ठीक है, 10 सेलर 15 सेलर है तो समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हैं बेचने के लिए। क्योंकि 1 करोड़ कस्टमर के लिए 10 सेलर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ सेलर के लिए अगर 300 सेलर हो, 400 सेलर हो तो येस, कंपटीशन बहुत इम्पैक्ट करता है। और 10-15 सेलर हो तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा सेलर हो जाते हैं तो फिर आप वो प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस मत करिएगा। कुछ नए प्रोडक्ट्स लाइए, सिटी में घूमिए, होलसेलर्स को फ़ोन करिए, इंपोर्टर्स को करिए, लेकिन विदाउट बिल मत करिए। यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। इसकी वजह से ये अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं सेलर्स को। जो लोग सोच रहे हैं कि हम अभी प्रोडक्ट्स को बेच देंगे ऑनलाइन और बाद में बिल अरेंज कर लेंगे, तो वैसा नहीं होगा। वो आप करने जाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर कहीं पर भी आप अकाउंट फिर से खोलेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स है, वो अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे स्टंट आप मत करिए। ये आपका फ्यूचर है। अगर आप इसको 100% एज अ फ्यूचर लेना चाहते हैं, अगर आप इसको टेम्प्रेरी एज अ पार्ट टाइम इनकम लेना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे ऐसे स्टंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ प्लीज़ मत करिए। दूसरी सलाह मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अगर आप न्यू सेलर हैं, ठीक है, तो साथ साथ कहीं पे जॉब शुरू कर दीजिए। डू अ जॉब अलॉन्ग विथ ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, आप 100% ई कॉमर्स बिजनेस पे मत डिपेंड रहिए। बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इनकम आपको उतनी जल्दी नहीं दिखेगी, ये प्रॉफिट आपको उतना जल्दी नहीं दिखेगा, इसके ऊपर आपका घर इनिशियली नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप 10 लाख 15 लाख का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप 1 लाख का बिज़नेस कर रहे हैं, 1 लाख के बिज़नेस में आपको 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो किस्मत बहुत ही अच्छी रही तो 20,000 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ साथ में जॉब भी करिए और सेलिंग भी करिए। आप जॉब दिन के टाइम में कर सकते हैं या फिर आप किसी कॉल सेंटर में जॉब कर लीजिए, और कॉल सेंटर में जॉब करते हो नाइट में ड्यूटी कर सकते हैं और दिन में आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आपकी इनकम शुरू रहेगी और एडिशनली आप यहाँ से भी कुछ पैसे अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ आया मेरे पीछे अभी, यहाँ पे क्या लाया हो शुभम? क्या आया ये? लाओ लाओ दिखाओ। मैंने तो काफ़ी कुछ मंगवाया था, ये तो सेल के पहले ही मैंने ये मंगवा लिया। तो देखते हैं कि क्या मंगवाया। मेरे हिसाब से एक गैस स्टोव है अपने घर के लिए, तो देखते हैं क्या है। और दूसरी खबरों में एक कॉल करना है शुभम तुमको, देता हूँ डिटेल्स तुमको बाद में। दूसरी चीज़ों में दोस्तों देखिए, मैंने पहले कहा था कि सीजनल प्रोडक्ट्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। पानी के बोतल, अभी समर है, पानी के बोतल, छतरी, वो सब बहुत चलेगा। आप किसी ब्रांड ऐसी पकड़िए, जैसे मिल्टन का हम करते हैं, ठीक है, सिग्नोरा वेयर का भी हम करते हैं, वो अभी तक मैंने लिस्टिंग में नहीं डाला है। सिग्नोरा वेयर का, मिल्टन का, टपर वेयर का भी अभी चल रही है बात।
प्रिंस वेयर का भी बात चल रहा है, तो वो सब ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं। तो वो भी शायद बहुत जल्द आ जाएंगे। बट आपकी तरफ से भी कोई लोकल प्राइवेट लेवल ब्रांड है वहाँ पे, तो उसके भी प्रोडक्ट्स आप बेचिए। ये पानी के बोतल वगैरह बहुत चलते हैं समर में, तो फ़ायदा उठाइए, वहाँ पे आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। ओह, ये बहुत ही बड़ा है। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो प्रोडक्ट। ये इसको साइड में रखते हैं और आगे का काम करते हैं। 15 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, मैं इतने वीडियोस लिया हूँ। तुम्हारे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? क्या पता, मेमोरी फुल हो गया क्या इसका? नहीं दोस्तों, शुभम ने वीडियो पूरा उतारा लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पूरा अनबॉक्सिंग जो था मेरा वो वेस्ट हो गया। अब देखिए सारा मैंने अनबॉक्सिंग तो यहाँ पे कर ही दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है इस प्रोडक्ट की। ये बेसिकली मेरे घर के लिए मंगवाया है, नए घर के लिए, और ये ग्लास टॉप है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है वो ग्लास का है, प्रेस्टीज का। इसकी प्राइस करीबन 3,900 रुपये में मुझे पड़ी। ये क्या है शुभम? अरे ये टोटल सिक्योरिटी तो आ गया, ये तो आ गया शुभम, कल ही लाया वो, कल ही लाया। तो बताया तो नहीं, भेजा क्यों नहीं है एंटीवायरस सारे? अब ये मैं क्या बीच में बोल रहा हूँ। चलिए ऑफ द टॉपिक। तो ये मेरे घर के लिए है, ग्लास का है, प्रेस्टीज का है। जो बीवी से करता है प्यार, वो प्रेस्टीज से कभी नहीं करता है इनकार। तो देखिए आगे ये कुछ इस तरह लगता है, इसके साथ ये दिए गए हैं ब्रास के, वो कुछ इस तरह लगते हैं। ये छोटकू सा दिया गया है, वो छोटकू इधर लगेगा, और ये मीडियम है, वो मीडियम लगेगा इधर, और ये मोटकू सा जो है वो इधर लगेगा। और ये सारे उसके अलग अलग पुर्जे दिए गए हैं। और ये मेरे JBL के हेडफोन जो अभी भी ज़िंदा हैं अच्छी तरह की। और ये कैटलॉग दिया गया है, और ये कैटलॉग कौन पढ़ता है? और ये क्या है, CD है? CD नहीं, इसके साथ CD थोड़ी ना आती है। तो इसमें दिया गया है क्या क्या इसके साथ इंक्लूडेड है। नॉब्स है, पैन सपोर्ट, कौन पड़ता है। तो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, ये हमारा अनबॉक्सिंग हो गया। इसकी प्राइस 3,899 मैंने ख़रीदा था उतने में। अगर आप सेल में ख़रीदना चाहें यही प्रोडक्ट तो आपको शायद पड़ जाएगा ये और सस्ता। सो सेल में कोशिश करिएगा कि अच्छी डील मिले आपको। और ख़ुद के लिए बता रहा हूँ, वैसे बेचने के लिए तो ये प्रोडक्ट हम नहीं बेच पाएंगे। आपकी बीवी डांटती नहीं है आपको? क्यों? अनबॉक्सिंग करते हो सब? क्यों अनबॉक्सिंग करने में डांटेगी क्यों? ये सब उनकी चीज़ है तो उनको मज़ा आता है ना अनबॉक्सिंग में। ये मेरे पैसे से आई है ना तो मैं अनबॉक्सिंग करूँगा ना। तो आई हैव द लीगल राइट टू अनबॉक्स। ये मेरे पैसे से आई है, इसके पैसे से आती है तो मैं कभी टच भी नहीं करता हूँ। तो ये लग गया। चलो, कीर्ति जी का एक सवाल था, टिकट के थ्रू उन्होंने रेज़ किया था, तो वही सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ अभी। उनका सवाल था कि कॉम्बोज़ जो बना रहे हैं हम eBay के लिए या फिर अमेज़ॉन के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 5% वैट वाले भी होते हैं और 15% वैट वाले भी होते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग कैसे निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल फाइल जहाँ से आप वो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का दोनों प्रोडक्ट का आप साथ में कॉस्टिंग निकालिए, ठीक है। लेट्स से कि प्रोडक्ट A जो है उसका प्राइस वैल्यू है 500 रुपीज़ और प्रोडक्ट B जो है उसका प्राइस वैल्यू है, परचेज़ प्राइस जो है वो है 1000 रुपीज़। तो आप वहाँ पे परचेज़ में 1500 लिखेंगे, ठीक है। लेट्स से कि आपकी 500 रुपीज़ वाली जो प्रोडक्ट है उसका टैक्स जो है वो है 5%, ठीक है, और 1000 वाली जो प्रोडक्ट है उसका वैट है 15%, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एवरेज निकालेंगे दोनों का या फिर कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप एवरेज भी निकालते हैं तो भी चलेगा। अगर आप एवरेज नहीं निकालना चाहते हैं तो फिर आप पहले प्रोडक्ट A का कॉस्टिंग निकाल लीजिए और फिर प्रोडक्ट B का कॉस्टिंग निकालिए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स की जो टोटल कंबाइंड वेट जो है वो अगर 500 ग्राम्स के नीचे है तो प्रोडक्ट A का जब आप कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तब उसकी जो शिपिंग वेट है वो 60 अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे 30 कंसिडर करिए। और फिर जब प्रोडक्ट B का आप कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तब उसका भी शिपिंग कॉस्ट जो है वो 30 कंसिडर करिए, क्योंकि फिर आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ,
मेरे यहाँ पे कॉस्टिंग फाइल जो है वहाँ पे, तो 1500 रुपये की अगर प्रोडक्ट है दोनों को मिला के, और मैं एवरेज ले लेता हूँ 10% दोनों का, और सेलिंग करता हूँ मैं 2000 रुपये में, ठीक है। तो करीबन मेरे को 6.1% प्रॉफिट मिलता है ईबे में, सॉरी अमेज़ॉन में। और ईबे में अगर मैं यही करता हूँ, हाँ कमीशन आप देखिएगा कि कमीशन कितना लग रहा है, और टोटल वो कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे मैंने 13.25 लिया है अमेज़ॉन में, और ईबे में मैंने लिया है 9.9% प्लस उसका जो पैसा पे है वो 6.5%। तो यहाँ पे ईबे में मुझे कम आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कमीशन ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जो मेन है मुद्दा यहाँ पे वो है टैक्स का, तो टैक्स का आप एवरेज निकाल लीजिए और एवरेज वहाँ पे डाल लीजिए। अगर हाई 15% वाली जो प्रोडक्ट है उसका टैक्स 15%, सॉरी 1000 रुपये वाली जो प्रोडक्ट है उसका टैक्स 15% है, तो ऑब्वियसली आप एवरेज निकालेंगे तो वहाँ पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ना हो इसलिए आप दोनों का अलग अलग कॉस्टिंग निकालिएगा, एवरेज में वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लो वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स है तो एवरेज निकालेंगे अगर टैक्स का, तो फिर वहाँ पे टैक्स में काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाएगा। तो अलग अलग ही कॉस्टिंग उसका निकालिएगा। और जो बात मैंने कही थी गोल्ड और डायमंड मेंबर्स के लिए कल कि उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे हेवी डिस्काउंट में, तो वो प्रोडक्ट्स की लिंक्स आज नहीं तो फिर मंडे तक उनको मिल जाएगी। बेसिकली वो प्रोडक्ट्स हमारी साइट पे ही हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और वो परचेज़ कर पाएंगे सिर्फ गोल्ड और डायमंड मेंबर्स ही एक्सक्लूसिवली, बिकॉज एज आई सेड कि उन्होंने पैसा दिया है तो उनको डेफिनेटली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा फ़ायदा भी करवाएं। तो गोल्ड और डायमंड मेंबर्स प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स एट बहुत ही अच्छी प्राइस आ रहे हैं। ओके दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी वियर्ड सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही होगी बहुत बार, जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि अब क्या करना है, ये क्या हो गया, ठीक है। और अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं आपके वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे वो वीडियो क्लिप बना के, मतलब आपका खुद का वीडियो की क्लिप बना के मेरे ट्विटर अकाउंट पे भेज सकते हैं, ठीक है। वहाँ से मैं वीडियोज़ रैंडमली पिक करूँगा और अपने वीडियो के इस चैनल में ही बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या, वो सिचुएशन में आपने क्या सिचुएशन फेस की और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो बना के मेरे ईकॉम टेक का तड़का के ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करिए, ठीक है। वहाँ से मैं डाउनलोड करके अपने वीडियो में अपलोड करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि हर रोज़ एक शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि जो दूसरे सेलर्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस आपको पता चले, क्या इश्यूज़ वो लोग फेस कर रहे हैं वो पता चले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि ई कॉमर्स बिज़नेस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक नया इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ इसको फॉलो करने की भी। आगे फिर राम जाने कब तक आएंगे वीडियोस, जब तक आएंगे तब तक मैं करता रहूँगा, जिस दिन बंद हो गए उस दिन मैं बंद कर दूँगा। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मंडे को। कल तो छुट्टी है, आप लोग भी आराम करना और हम भी करेंगे आराम। दैट्स इट, टेक केयर, गुड नाइट।